दोस्तों, इस वीडियो में एक विशेष कहानी के माध्यम से हम देखेंगे और समझेंगे कि कैसे अपने दुखों से मुक्ति प्राप्त करना एक शक्तिशाली और सुखमय जीवन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। ये कहानी आपको उन तकलीफों और चुनौतियों से सामना करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेगी जिनसे हम सभी गुजरते हैं। इस वीडियो में साझा की जाने वाली कहानी और प्रैक्टिकल टिप्स और विचारशील समाधान हमें एक नए दृष्टिकोण से हमारे दुखों को समझने में मदद करेंगे और दुखों से मुक्ति प्राप्त करने की कला सिखाएंगे। दोस्तों, एक बहुत ही प्रसिद्ध दोहा आपने सुना होगा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कहे कबीर, हरि पाए मन ही की प्रतीत। अर्थात जीवन में जय और पराजय केवल मन के भाव हैं। यानी जब हम किसी कार्य के शुरू में ही हार मान लेते हैं तो हम सचमुच में ही हार जाते हैं। लेकिन अपनी मंजिल के लिए जब जूझते हैं, बार बार गिरकर खड़े होते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है। इसके बाद जब मंजिल मिलती है तो उसकी खुशी कई गुना होती है। इसलिए आपकी जीत या हार को कोई और तय नहीं कर सकता है, ये खुद आपके ऊपर निर्भर करता है। यही बात हमारे दुखों पर लागू होती है कि हमें खुश रहना है या दुखी, यह कोई और तय नहीं कर सकता। हम स्वयं अपने मन के मालिक हैं और यही बात कुछ इस कहानी में भी बताई गई है। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, सुने, समझे और अपने जीवन में उतारे, क्योंकि इस कहानी में बताया गया किस्सा हमारे मन को मजबूत करेगा और एक सही मार्गदर्शन प्रदान करेगा कि कैसे हम अपने दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। और हो सकता है इस कहानी को सुनने के बाद हमारा जीवन पूरी तरीके से बदल जाए और हमारा एक नया ही व्यक्तित्व निखर कर उभरे। तो चलिए ज्यादा समय न गवाकर कहानी का शुभारंभ करते हैं। सौम्य 10वीं कक्षा में पढ़ता था। वह तीव्र बुद्धि का छात्र था, किंतु उसमें एक बहुत बुरी आदत थी कि वह कोई भी काम समय पर नहीं करता था। इसका कारण था कि उसे समय का ध्यान ही नहीं रहता था। मसलन परीक्षाओं के दौरान भी वह घड़ी में अलार्म लगाने पर समय पर नहीं उठ पाता था और देर से उठने पर दौड़ता भागता परीक्षा केंद्र पर पहुंचता था। हड़बड़ाहट में कई बार वह अच्छी तरह याद किए हुए प्रश्नों के जवाब भी भूल जाता था और गलत लिख देता था। इस कारण उसके नंबर कम आते थे। इन गर्मी की छुट्टियों में उसकी मौसी की बेटी आयुषी रहने आ रही थी। आयुषी MBBS प्रथम वर्ष की छात्रा थी। वह पढ़ने में बहुत ही होनहार और मेधावी थी। 12वीं कक्षा में सबसे अधिक अंक लाने पर अखबार में उसकी फोटो भी छपी थी और अनेक टीवी चैनलों ने उसका इंटरव्यू लिया था। सौम्य अपने सभी दोस्तों को आयुषी के बारे में बताता रहता था। इस बार तो वह भी आयुषी से मिलने को बेहद उत्सुक था। आयुषी के आते ही पूरा घर चहक उठा। सौम्य दिन रात दीदी दीदी करता आयुषी के पीछे पीछे घूमता रहता था। एक दिन सौम्य के घर वालों ने दिल्ली घूमने का कार्यक्रम बनाया। आयुषी गुजरात में रहती थी, इसलिए उसका कभी कभी ही दिल्ली आना हो पाता था। दिल्ली उसे बेहद पसंद थी। दिल्ली घूमने के लिए सुबह 7 बजे घर से निकलने का कार्यक्रम तय किया गया। रात को सौम्य ने घड़ी में 5:30 बजे का अलार्म लगाया और सो गया। लेकिन सुबह 6:15 बजे उसकी आंखें खुली तो वह दंग रह गया। वह जल्दी से उठकर कमरे के बाहर गया तो देखा कि सब तैयारियों में लगे हुए हैं और आयुषी सबके लिए नाश्ता बना रही है। उसे देखते ही आयुषी चहक कर बोली, आओ सौम्य, तुम्हारा नाश्ता लगाती हूँ। ये देखकर सौम्य जल्दी से बाथरूम की तरफ भागा और जल्दी जल्दी तैयार होकर वहां से आया।
आयुषी और सौम्य पूरे रास्ते एक दूसरे से बातें करते रहे। बातों बातों में सौम्य बोला, दीदी, पता नहीं लोगों की अलार्म लगाने से आंखें कैसे खुल जाती है। मेरी आंखें तो अलार्म लगाने पर भी कभी समय पर नहीं खुलती। सौम्य की बातों से आयुषी बोली, सौम्य, अगर तुम एकाग्रता से यह संकल्प करके सो कि तुम्हें 6 बजे उठना है तो बिना अलार्म के ही तुम्हारी आंखें स्वतः ही समय पर खुल जाएंगी। ये सुनकर सौम्य हैरानी से बोला, दीदी, ये तो असंभव है। आयुषी बोली, असंभव कुछ भी नहीं होता। तुम्हें यह असंभव इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम्हारा मन इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। जब तुम्हारा मन ये स्वीकार कर लेगा कि बिना अलार्म के केवल मन की घड़ी में समय निर्धारित करने पर भी तुम समय से उठ सकते हो, तो तुम्हें यह असंभव नहीं लगेगा। मैं तो प्रतिदिन ऐसा करती हूँ और मुझे प्रतिदिन मन की घड़ी ही नियत समय पर उठाती है। मुझे आज तक अलार्म की घड़ी की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। एक बात और जान लो कि मन की घड़ी से श्रेष्ठ घड़ी आज तक दुनिया में नहीं बनी और न ही बनेगी। ये सुनकर सौम्य हैरानी से बोला, दीदी, चलो अभी तो कुछ समय तक तुम यहाँ हो ही। मैं कल से ही तुम्हारी इस बात को आजमा कर देखता हूँ। इस पर आयुषी बोली, हो अवश्य, और मैं इस तुम्हारा पूरा साथ दूंगी। दिल्ली घूमने पर रात के समय सौम्य बोला कि कल सुबह मुझे 7 बजे उठना है। सुबह जब उसकी आंखें खुली तो घड़ी में 7:30 बजे थे। ये देखकर वह तुरंत आयुषी के पास गया और बोला, दीदी, देखो मेरे मन की घड़ी ने तो मुझे सही समय पर नहीं उठाया। इस पर आयुषी मुस्कराते हुए बोली, मन की घड़ी को सेट करने में थोड़ा समय तो लगेगा ही न। जब हम नई घड़ी लाते हैं तो उसमें भी तो समय आदि निर्धारित करते हैं, सेल डालते हैं और अनेक औपचारिकताएं पूरी करते हैं। इसी तरह तुम्हारे मन की घड़ी आज शुरू हुई है। बस दृढ़ संकल्प कर तुम उसे सेट करते रहो, शीघ्र ही सफलता पालोगे। इसी तरह 20 दिन बीत गए। 21वें दिन सौम्य की आंखें खुली तो घड़ी में सही 6 बजे थे। ये देखकर वह खुशी से फूला न समाया। वह तुरंत आयुषी के पास पहुंचा। वह उस समय सो रही थी। खुशी में वह आयुषी को जगाते हुए बोला, देखो आज मेरे मन की घड़ी ने मुझे बिल्कुल सही समय पर उठा दिया है। सौम्य की जोर से आवाजें सुनकर आयुषी आंखें मलते हुए बोली, अरे तुम्हारे मन की घड़ी ने तो तुम्हें जल्दी उठा दिया, लेकिन मेरे मन की घड़ी ने आज मुझे लेट उठाना था क्योंकि आज संडे है। ये कहकर वह मुस्कराते हुए सो गई। इस पर सौम्य अपने आप से ही बोला, दीदी आप सही कहती हैं, मन की घड़ी से चलने वाले व्यक्ति को किसी अन्य घड़ी की आवश्यकता नहीं होती। अब मैं हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करूंगा क्योंकि अब मुझे मन की घड़ी ने समय की कीमत समझा दी है। इसके बाद वह खुशी से गुनगुनाता हुआ बाथरूम की ओर मुड़ गया। मित्रों, अपने दुखों से मुक्ति प्राप्त करना एक महत्वपूर्ण और गहरी समस्या है जिसमें आत्म जागरूकता अर्थात सेल्फ अवेयरनेस की आवश्यकता होती है। दोस्तों, हम ये ऑलरेडी जानते हैं कि जीवन में कई संघर्ष होते हैं जिसमें सुख और दुख का जीवन में आना जाना स्वाभाविक है और ऐसा हो नहीं सकता कि आपके जीवन में कभी दुख ना आए। लेकिन इसका सामना कैसे करें और इससे कैसे मुक्त हों, इस पर विचार करना महत्वपूर्ण है। 4 बातें जो मैंने इस वीडियो और इस कहानी में से सीखी कि कैसे हम अपने दुखों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें चौथी और आखिरी बात सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके बिना पहली 3 बातें व्यर्थ है। पहला, अपने दुखों को स्वीकार करना है। इसका मतलब है कि हमें अपनी स्थिति को सच्चाई से देखना होगा और उसे ठीक से पहचानना होगा। दुख को छुपाने की बजाय
हमें उसका सामना करना चाहिए ताकि हम समझ सके कि यह स्थिति हमें क्या सिखा रही है। दूसरी बात, सकारात्मक सोच को अपनाना। हमें अपनी चिंताओं और दुखों को पलटने का प्रयास करना चाहिए और उन्हें सीधे सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में भी हमें उसमें से कुछ सीखने का प्रयास करना चाहिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। तीसरी बात, आत्मसमर्पण अर्थात सरेंडर करना। हमें अपनी चिंताओं और दुखों को ईश्वर या आध्यात्मिक शक्तियों को समर्पित करना चाहिए। ये समर्पण हमें आत्मशक्ति और सामर्थ्य प्रदान करता है जिससे हम अपने दुखों का सामना कर सकते हैं। चौथी बात, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, संबंधों को महत्व देना। अकेलापन और अलगाववाद से बचने के लिए हमें अपनी सोसाइटी, मित्रजनों और परिवार के साथ संबंधों को मजबूत करना चाहिए। इससे हम अपने दुखों को आसानी से साझा कर सकते हैं और उनका समाधान निकाल सकते हैं। इन बातों का अनुसरण करके हम अपने दुखों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। यह एक अनगिनत प्रक्रिया है जो हमें आत्मसमर्पण, सकारात्मक सोच और संबंधों के महत्व को समझाती है। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो से और कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, नमो बुद्धाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। यह आप परमात्मा के जिस भी रूप को मानते हो, परमात्मा आप सभी पर कृपा बनाए रखें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपके पास कोई भी सवाल नहीं तो नमो बुद्धाय, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव या राधे राधे जरूर लिखें, क्योंकि आपके कमेंट से वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।